कि एक अजामिली नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी हैं। लेकिन आज जब पूजा करके पाठ करके कहीं से लौट करके आ रहे हैं तो एक परम सुंदरी गणिका को किसी के साथ में रत होते हुए देख लिया। आज आंखों के माध्यम से अजामिली से पाप हो गया, और ऐसा पाप, ऐसा अपराध, देखो याद रखो, यदि आप गलती से भी कोई गलत चीज आंखों से देख लो तो फिर उसे देख के वहीं छोड़ दो, भूल जाओ। यदि उसका चिंतन करोगे, सोचोगे, विचार करोगे तो फिर अनेकों प्रकार के विचार तुम्हारे हृदय में आएंगे और फिर अनिष्ट होने की आशंका है। तो अजामिली ने देखा, बुरी बात नहीं, लेकिन घर आकर के उसका चिंतन करना बुरी बात है। उसे पाने की ख्वाहिश रखना बुरी बात है। बहुत विचार किया लेकिन मन नहीं माना। वो ब्राह्मण देवता इतना आकृष्ट हो गया कि उस गणिका से बात करी कि मैं किसी भी कीमत पर तुझे पाना चाहता हूं, तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूं। तो गणिका ने बहुत मना किया, महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, अरे कोई पंडितानी ले आओ, पूजा पाठ करो। कुछ नहीं रखा है ये शरीर में, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्षणिक सुख के लिए जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब काम का भूत सवार होता है तो फिर सामने कुछ भी नजर नहीं आता है, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं। तो आज ब्राह्मण देवता अंधे हो गए। गणिका के लाख मना करने के बावजूद भी लेकर के आ गए। तो गणिका ने भी कुछ शर्तें रखी कि देखो मेरा जो रहन सहन है, मेरा ये जो खान पान है वो बड़ा हाई फाई है। महाराज मैं अपने खान पान, रहन सहन और शौक के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। आप फिर चाहे पंडिताई करके लाओ, चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, मर्डर करके लाओ, लेकिन मुझे मेरे शौक के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ के चली जाऊं। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तुम जो कहोगी हम तुम्हें देते रहेंगे। तो आज ब्राह्मण देवता गणिका को पत्नी बना करके ले आया। अब 2, 4, 5 महीने तो गुजारा हुआ। अब 2, 4, 5 महीने बाद फिर परेशानी आई। अब उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो गणिका का संग करते करते ब्राह्मण देवता की बुद्धि ऐसी खराब हो गई कि पूजा पाठ से अब पार नहीं पड़ रही, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो गणिका कहने लगी, देख लो महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, भार में जाओ, चूल्हे में गिरो, कुआं में निकरो, कहूंते लेके आओ, मोकू तो 1 लाख रुपए महीने चाहिए। तो वो ब्राह्मण देवता डकैत बन गया, डाकू बन गया। अजामिली डाकू के नाम से, अजामिली डकैत के नाम से सारी दुनिया में मशहूर हो गया। डकैती डालते डालते बड़ा भयंकर खूंखार हो गया, मर्डरी हो गया। लेकिन दैव योग से बालक भी 9 हो चुके हैं।
लेकिन दैव योग से आज संतों की टोली अजामिली के गांव से गुजरी। अजामिली तो है नहीं, लोगों ने झूठ मूठ अजामिली को भगत बता दिया। बोले महाराज आप इसके यहाँ चले जाओ, इसके यहाँ रहने की खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बड़े भगत जी हैं, संतों का बहुत आदर भाव करते हैं। तो आज देखो अजामिली के यहाँ संतों की टोली आई तो गणिका संतों को देख करके गदगद हो गई। देखो वो भले गणिका है, लेकिन गणिका ने कहा कि महाराज मुझे मेरी माँ ने एक शिक्षा दी थी कि कभी किसी साधु संत से झूठ मत बोलना। तो उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप जो कह रहे हैं या आपको जो सूचना दी गई है ये सर्वथा अनुचित है, गलत है, क्योंकि ये किसी भगत का घर नहीं है। ये तो बहुत बड़े बदमाश का, चोर का, डकैत का घर है महाराज। और वो डकैती डालने के लिए, मर्डर करने के लिए गया हुआ है। मैं उसकी पत्नी हूँ, पहले मैं गणिका थी। मैं अपने हाथों से आपको जल पिलाने योग्य नहीं हूं, मैं आपको भोजन बना करके कराने योग्य नहीं हूं। हाँ, एक काम हो सकता है कि हमारा बगल में प्लॉट पड़ा हुआ है 200-250 गज का, और आप 20-30 संत हैं, रात्रि को विश्राम करना है तो हमारे प्लॉट में अपने तंबू टेंट गाड़। और रही भोजन की बात, तो भंडारी तो आपके पास होंगे ही। तो महाराज सूखा अन्न, तेल, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, मिर्च, मसाले जो भी होता है, घी, वो मैं आपको दे देती हूँ। आप ले जा करके अपने भंडारी से बनवाओ, भगवान का भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, आनंद से रात्रि में विश्राम करो, प्रातः काल चले जाओ। संतों ने ठीक वैसा ही किया। चकाचक भंडारा हुआ, भगवान का भोग लगा, दाल बाटी चूरमा बनाया, बढ़िया देसी घी का, आनंद आ गया। लेकिन अब जब जाने का समय हुआ, प्रातः काल हुआ 7-8 बजे, तो संतों के महंत ने सोचा कि अब इस देवी का इतना अन्न खाया है तो दांत घिसाई भी तो लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पुण्य कार्य करो यदि दक्षिणा नहीं दी गई तो वो सफल नहीं होता है। तो दक्षिणा लिए बिना तो हम यहां से जाएंगे नहीं। तो महंत जी महाराज 2 चेला चपाटे लेकर के अजामिली के घर गए और जाकर के गणिका से कहने लगे, देखो देवी अब हम जा रहे हैं, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत सेवा करी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अब आप दक्षिणा दे दो। तो गणिका ने कहा कि महाराज दक्षिणा की बात मत करो, अरे वो दुष्ट आया हुआ है, रात को 3 बजे आया है, 2-4 आदमी काट के आया है, अभी अगर जग गया तो मुझे तो लग रहा है कि दक्षिणा तुम्हारा ये जो कमंडल, चिमटा और जो कुछ भी तामझाम तुम्हारे पास दिख रहा है ना, ये और छुड़ा के धर लेगा घर में, इसलिए महाराज इसे सोने दो, आप बस कृपा करो। लेकिन महंत जी तो अड़ गए, बोले नहीं देवी, अब तो हम दक्षिणा लेकर के ही जाएंगे। अब महंत में और गणिका में बहस हो रही थी। गणिका जाने के लिए निवेदन कर रही थी, महंत जी दक्षिणा के लिए निवेदन कर रहे थे। इसी बीच अजामिली डकैत की नींद खुलती है और देखता है कि उसकी पत्नी के साथ कोई जिलहबाजी कर रहा है। तो बड़ा भयंकर क्रोधित होकर के आया, लेकिन गणिका ने समझाया, तुम चुप करो, हम बात कर रहे हैं।
अरे क्या चाहिए इसे? तो संत महाराज ने कहा, बेटा कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे प्लॉट में रुके, तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण किया, नमक खाया, भोजन किया, तो अब जा रहे हैं तो हमें दक्षिणा चाहिए। अच्छा बाबा, बाबरो है वो, सारी दुनिया पे ते हम दक्षिणा लेते, तू हम पे ते दक्षिणा ले गए। चुपचाप पतली गली से निकल ले, भलाई इसी में है, नहीं तो अभाल ये चीमटा कमंडल और जो कुछ भी ताम झाम है सब छुड़ा के धर लेंगे। तो देखो संतों ने कहा कि बेटा तू गलत समझ रहा है। अरे क्या गलत समझ रहा है? अरे बेटा हमें कोई रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। तो बोले और क्या दक्षिणा होती है, और क्या चाहिए? बोले हमें केवल इतनी दक्षिणा चाहिए कि अब की बार जो 10वां तेरा बालक होगा उस बालक का नाम तू नारायण रख लेना, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अजामिली ने सोचा यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बालक हमारा है और नाम भी बड़ा सुंदर है, तो यदि नाम रख लें तो इसमें बुराई क्या है? गणिका ने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। संत हृदय से आशीर्वाद दे करके चले गए। समय आने पर अजामिली के उस गणिका के माध्यम से 10वां बालक हुआ। उस बालक का नाम रखा है नारायण। देखो माता पिता या तो अपने सबसे पहले बालक को ज्यादा प्यार करते या फिर सबसे छोटे वाले को। ये बीच वाले तो बेचारे बीच में ही लटके रहते, ये बीच वाले तो राम भरोसे गाड़ी चलती है। या तो सबसे ज्यादा प्यारा जो है पहला होता है सबसे बड़ा, या सबसे छोटा जिसकी बार बार याद आती है। और हाँ एक मजे की बात आपको और बताएं, ये जो बाबा जी डोल रहे हैं ना दुनिया में, इनसे भी आप पता कर लेना कि तुम अपने माता पिता के कौन से वाले हो। तो न तो आपको कोई पहले वाला मिलेगा और ना ही कोई सबसे लास्ट वाला मिलेगा। ये बाबा भी ज्यादातर आपको बीच वाले ही मिलेंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली उदाहरण हम हैं, हम भी बीच वाले ही हैं। और भी हमने कई लोगों को पूछा, कई बाबाओं को पूछा, महाराज तुम अपने माता पिता के कौन से वाले हो? तो 100% रिजल्ट यही आया कि हम बीच वाले हैं। तो बीच वाले तो सब गोल हो गए, कोई बाबा बन गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, बेचारे राम भरोसे लगे हुए। तो संत जानते हैं कि सबसे छोटे पर जो माता पिता का स्नेह होता है। आज बालक हो गया, नामकरण संस्कार हो गया। अजामिली को उस बालक से इतना प्रेम है कि जरा जरा सी बात पे नेक आंखों से ओझल हो जाए। अरे नारायण, अरे बेटा नारायण, अरे लाला नारायण, अरे छोरा नारायण। अब वैसे तो इतना पापी है कि कभी भगवान का नाम लेता नहीं, पहले लेता था वो छूट गया, लेकिन अब बालक के बहाने से बार बार भगवान का नाम उच्चरित हो रहा है। तो जब अजामिली के जाने का समय हुआ तो यमराज के दूत अजामिली को लेने के लिए आए। अजामिली खाट पर लेटा हुआ है, अजामिली की आंखें बंद हैं, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जैसे ही यमराज के दूत नजर आए तो भयंकर डरा और भयंकर डर के उसके मुख से
2-4 बार अरे बेटा नारायण, अरे लाला नारायण, अरे छोरा नारायण, अरे भैया तू कहाँ चले गो, अरे लाला मोकू इन राक्षसों पे ते बचा, ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे खा जाएंगे। तो जैसे ही नारायण 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 अजामिली के मुख से उच्चारण हुआ, वैसे ही भगवान नारायण के पार्षद चले आए और भगवान श्रीमन नारायण के पार्षदों ने अजामिली को यम पास से छुड़ाया। भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुई, संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ। यमराज के दूत कह रहे हैं ये पापी है, ये हमें मिलना चाहिए, नरक जाएगा। भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि अरे बाबरे है गए हो, इसने जाने से पहले नारायण 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 कहा है, इसलिए ये हमारा अधिकारी है, भगवान के धाम में जाने का अधिकारी है, ये हमारे साथ जाएगा। लेकिन भगवान के पार्षदों ने किसी तरह से यमराज के दूतों को खदेड़ दिया, भगा दिया। यही सब लीला देखते हुए अजामिली खटिया से उठा और उठ करके चल दिया। अजामिली मरा नहीं, क्योंकि अभी उसकी आयु शेष रह गई है। गलती से यमराज के दूत आ गए लेने, मरने जैसी अवस्था तो हो ही रही थी, ले जाना किसी और को था और आ गए अजामिली के। लेकिन अजामिली ने देखा कि गलती से भी भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान के नाम की क्या अद्भुत महिमा है। माने मैंने जान करके नहीं लिया, गलती से लिया। मैंने ये सोच के नहीं लिया कि मैं भगवान को बुला रहा हूं या भगवान का नाम ले रहा हूं। ये तो केवल नामाभास है, नाम की महिमा नहीं है। नाम की महिमा तो इससे भी लाखों गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि राम न सकहे नाम गुण गाई। जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो सेतु का बंधन किया जा रहा था, तो बड़े बड़े पत्थरों पर वानरों ने भगवान का नाम माने राम 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 लिख करके जो जो पत्थर समुद्र में रखा, वही पत्थर जल के ऊपर तैरने लगा। तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने सोचा यार हमारे नाम की ऐसी महिमा है, तो जरा ट्राई करना चाहिए। तो भगवान धीरे से झाड़ी की तरफ गए राम जी, और जाकर के एक इतना बड़ा पत्थर लिया, उस पे राम लिखा, और एक और इतना ही बड़ा पत्थर लिया, उस पे कुछ भी नहीं लिखा। तो जिस पत्थर पे कुछ नहीं लिखा, पहले वो पत्थर समुद्र में छोड़ करके देखा तो गुड़म डूब गया। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हमने अपने हाथों से छोड़ा, डूब गया। लेकिन अब जब राम लिखा हुआ पत्थर छोड़ा तो वो तैरने लगा। तो देखो भगवान राम भी समझ गए कि वास्तव में महिमा हमारी नहीं है, महिमा हमारे नाम की है। और कली काल में तो वैसे भी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्त नाम। लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहाना। भगवान के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। अजामिली ने देखा तो अजामिली जंगल में चला गया,
अब जंगल में जाकर के सारी दुनिया को कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, यही जीवन का सार है। क्योंकि भगवान के नाम के बिना ये जीवन बेकार है। तो इस प्रकार से कुछ समय बाद अजामिली का जीवन भी धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आइए 2 मिनट हम लोग भगवान का संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान का संकीर्तन बहुत कुछ हमें प्रदान करने वाला है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए श्री रमण बिहारी लाल के